जब उन्होंने दुकान का शटर खोला, उसके अंदर कोई बच्चा नहीं, लेकिन कुछ और ही था। ये कहानी एक ऐसी दुकान की जहाँ पर लोग जाते थे और वापस भी आते थे, मगर जिंदा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दक्ष कश्यप आखिरी सन्नाटा से, और आज की कहानी शुरू होती है इंदौर की एक बंद पड़ी दुकान से। उस दुकान के खिलाफ काफी सारी अफवाहें थी कि वो दुकान श्रापित है और उसके ऊपर एक छोटे बच्चे की आत्मा का कब्जा है, वगैरह बहुत बातें थी। मगर दो दोस्त होते हैं जो कि रात के समय अपने घर पे लौट रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसने उस दुकान के खिलाफ शक को यकीन में बदल दिया। ये बात है दो दोस्तों की, राजेश और राजू की। ये दोनों एक पास की एक फैक्ट्री में काम किया करते थे और ये रात के समय अपने घर पे लौट रहे होते हैं। और घर से लौटने के बीच में और घर से और इनकी फैक्ट्री के बीच में एक रास्ता था जिसके खिलाफ काफी अफवाहें थी। अफवाह यह थी कि वहाँ पे एक दुकान है जो कि कभी किराने की दुकान हुआ करती थी। वहाँ पर एक छोटे बच्चे की आत्मा का साया है और वो आत्मा हमेशा पीछे से किसी ना किसी को पुकारती है, और जो कोई उसकी मदद करने जाता है वो कभी जिंदा नहीं बचता। वो दोनों अपनी कॉर्पोरेट लाइफ खत्म करके आ रहे होते हैं। लगभग 10:30 बज गई थी इन्हें घर का आते आते। तो ये रास्ते में चल रहे होते हैं। ये दोनों दोस्त होते हैं, जैसे राजेश और राजू। राजू इस राजेश को कहता है कि भाई वो दुकान आ रही है, अपन को इस रास्ते से नहीं चलना चाहिए यार, दूसरा लंबा रास्ता है, उधर से चल देते, कम से कम वहाँ गाड़ियाँ वगैरह चलती है तो अपने को थोड़ा सेफ तो फील होगा। ये सोचते हैं यार भाई क्या है, अभी 10:30 बज गई है, अभी 11 बजे तक घर पे पहुंच जाएंगे, नहीं तो घूम के जाएंगे तो रात को 11:30-12 बज जाएगी अपने को, क्योंकि ये पैदल ही होते हैं। तो ये सोचते हैं हाँ चलो अभी क्या है, अभी शॉर्टकट से ले लेते हैं, और शॉर्टकट लेने के बजाय ये वहाँ से निकल जाते हैं। और निकल के अब ये धीरे धीरे अपने रास्ते में चल रहे होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट की दूरी को दुकान आने वाली है। अब दोनों चल रहे हैं और इनको धीरे धीरे अब डर लगना बंद हो गया, क्योंकि ये दोनों चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। चलते चलते धीरे 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 वो उस दुकान के सामने पहुंच गए, और राजेश और राजू दोनों बातें करते करते जा रहे हैं और ये लोग भूल चुके हैं कि वहाँ पे कोई एक ऐसी दुकान भी है जिसके खिलाफ काफी सारी अफवाह है। ये जाते हैं वहाँ दुकान तक और इन्हें पीछे से एक आवाज आती है, अंकल, अंकल मेरी मदद करो अंकल। मैं यहाँ फंस गया हूँ अंकल, इस गेट को खोल दो अंकल। अंकल, इस गेट को खोल दो। जैसे ही राजेश और राजू इस चीज सुनते हैं वो एकदम सुन्न पड़ जाते हैं और देखते थे रात को कौन सा बच्चा मदद मांग रहा है। वो जैसे ही दोनों पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि एक पुराना शटर जिसके ऊपर बहुत सारे मकड़ी के जाले लग रहा है, और वो सारी दुकानों से अलग ही लग रहा है, उसके अंदर से एक बच्चा शटर ठोक रहा है अंदर से। बहुत शटर की बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है, और वो लोग देखते हैं और देखते हैं शायद कोई बच्चा अंदर रह गया हो या फिर खेलते खेलते अंदर चला गया हो, तो अंदर ही रह गया है। ये दोनों जैसे उस चीज को देखते हैं और हैरान हो जाते हैं बिल्कुल। ये जाते हैं उस बच्चे की मदद करने, और पहले तो राजू उसको मना कर लेता है, अरे भाई रहने दे यार, एक श्रापित दुकान है यार यहाँ पे, कहीं ये वो वाली दुकान ही तो नहीं है, और हो सकता है भाई कोई ऐसी छलावा हो जो अपने साथ मजे ले रहा हो, या फिर अपनी मौत लिखी हो आज। भाई चलते ही यहाँ से, यहाँ पे अपन मस्तियाँ नहीं करते, अभी घर पे चलते हैं। ये सोचता है यार भाई रुक जा यार, कोई बच्चा है क्या पता उसको अपने सही में हेल्प चाहिए हो, तो अपन उसकी हेल्प तो करते हैं। ये जाता है उस राजेश उस दुकान के पास में, और उस दुकान में जाता है और कहता है, कौन है बेटा, किसी को हेल्प चाहिए, क्या हुआ बेटा, कहाँ फंस गए हो तुम? आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। वो सोचता है कि हाँ यार शायद राजू सही कह रहा है, भाई मैं यहाँ से निकलता हूँ। वो अपने कदम पीछे लेना चालू करता है, तभी वापस शटर में से आवाज आती है, अंकल, अंकल आप आ गए अंकल। अंकल मुझे बाहर निकाल दो, मैं यहाँ फंस गया हूँ अंकल, इस शटर को ऊपर लो ना अंकल। जैसे ही वो ये बातें सुनता है राजेश पता नहीं क्या होता है, राजेश उस शटर को ऊपर करने की कोशिश करने लग जाता है, जबकि वो शटर पे एक ताला लगा होता है और ताले के ऊपर एक तावीज बंधा हुआ होता है। वो मतलब तावीज वगैरह सबको इग्नोर करता है और उस शटर को ओपन करने की कोशिश करने लग जाता है, और पता नहीं कैसे लेकिन वो शटर को ओपन कर भी लेता है। मतलब शटर पूरा ओपन नहीं हुआ होता है, शटर लगभग नीचे से इतना ओपन हो चुका होता है। और जैसे ही ये चीज होती है, राजू उसको कहता है, भाई इस शटर के ताले के ऊपर तावीज बंधे हुए हैं, तू क्या कर रहा है पागल? यहाँ पे अपने को अजीब सी आवाज आ रही है, अपने को घर पे जाने पे फोकस करना है, लेकिन तू क्या करने लग गया है? वो राजेश जो है राजू की बिल्कुल बात नहीं सुनता है और उसको शटर को ओपन कर देता है। जैसे ही वो शटर को ओपन करता है, बिल्कुल ठंडी सी हवा राजू और रमेश के दोनों के ऊपर से होकर निकलती है, और ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा बारीक चीज इनके ऊपर आके बैठ गई हो। जैसे वो ये चीज नोटिस करते हैं, और रमेश को तो कोई आव ना था, कुछ पता ही नहीं चल रहा होता है, वो बस शटर के अंदर देखना चालू करता है। शटर के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा, बिल्कुल एक चीज नहीं दिख रही। वो राजू को कहता है, भाई अंदर तो कुछ है ही नहीं यार, अंदर तो खाली अंधेरा है। राजू कहता है, भाई मैं तुझे इतनी देर से क्या कह रहा हूँ, यहाँ इतनी देर से मैं क्या 4 मिनट की वीडियो चला रहा था, साढ़े बंद कर दे शटर को, कोई छला हुआ दोनों को मार डालेगा। हाँ, तो फिर ये जैसे उस चीज को नोटिस करते भाई अंदर कुछ नहीं है, तो ये सोचते भाई निकलना चालू करते। जैसे रमेश, क्योंकि शटर के नीचे घुसा हुआ होता है अंदर से देखने के लिए, रमेश जैसे बाहर आना वाला होता है, कोई अंदर से रमेश का हाथ पकड़ लेता है ऐसे,
और हाथ पकड़ के उसको अंदर खींचने लग जाता है। रमेश एक हाथ से पूरा कंधे तक अंदर खींचा जाता है और कोई उसको अंदर खींच रहा है और पूरे आधी रात को रोड पे सिर्फ एक ही आवाज आ रही शटर के और रमेश की, बचाओ 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 बचाओ। राजू रमेश को बाहर से खींच रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अंदर राजू से भी 10 गुना पावर का कोई बंदा खड़ा है और वो रमेश को और दुगनी पावर से खींच रहा है। वो उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन रमेश आधा कमर तक अंदर चले जाता है और शटर पूरी तरह से बंद हो जाता है और जो रमेश होता है उसकी रीढ़ की हड्डी वही टूट जाती है और रमेश वहीं पे दम तोड़ देता है। जैसे राजू ये चीज देखता है वो एकदम बहुत हक्का बक्का हो जाता है और बिल्कुल शौक होकर वहां से भागता है और भागने के बाद वहां पे जाता है और सुबह किसी को कुछ बताता नहीं है और यहाँ तक कि घर पे जाने के बाद भी वो इतनी इसको चीजें याद आती है और उसके कानों में सिर्फ एक ही चीज सुनाई दे रही थी, अंकल अंकल ये शटर खोल दो अंकल, अंकल मुझे बाहर निकलना है अंकल, अंकल मेरी मदद करो, अंकल ये शटर खोलो ना अंकल, अंकल कहाँ हो आप, अंकल मेरी मदद करो। बस ये चीज। और वो चीजें उस पर इतनी हावी होने लग जाती है कि वो जैसे ही अपनी पत्नी को ये बात बताता है और बताते बताते ही वो बिल्कुल पागल हो जाता है और आज तक वो बिल्कुल पागल ही घूम रहा है। और जब मतलब पत्नी ये सब चीजें देखती है और वगैरह बात निकलती है तो इस कहानी के पीछे बैक स्टोरी ये निकलती है कि एक बार की बात होती है, एक लड़का होता है चिराग जो कि क्या अनाथ होता है और वो और अपने अंकल आंटी के साथ रहता है। क्या होता है कि अंकल आंटी वैसे उसे बहुत बिल्कुल प्यार तो उसने कभी सुना ही नहीं था। वो अंकल आंटी के ऊपर से एक बोझ था क्योंकि उसके माँ बाप थे नहीं और वो अंकल आंटी के साथ ही रहा करता था। तो अंकल आंटी उसे दिन भर मारते थे, पीटते थे, बिना गलती के मारते थे और शायद भरपेट खाना तो उसने कभी से नहीं खाया था। अंकल आंटी उसकी उनकी दुकान थी एक, जो कि दुकान अभी अपनी कहानी में आई थी। ये दुकान पहले उसके अंकल आंटी की थी। उनकी एक किराने की दुकान थी। तो क्या वहाँ पे चिराग से मुफ्त में बिल्कुल काम कराते थे, मतलब मारते पीटते थे, सामान वगैरह जमवाते थे, झाड़ू निकालते थे। मतलब चिराग कभी फ्री बैठता ही नहीं था, मतलब दिन भर काम ही करता रहता था। अंकल आंटी दिन भर काम कराते थे उससे। और एक दिन क्या होता है ना, फ्राइडे की रात थी। इसके अंकल को शराब वगैरह पीने की बहुत आदत थी। तो फ्राइडे की रात थी तो अंकल क्या बढ़िया पीते और पी के अपने घर पे जाने वाले होते। घर पे जाने का टाइम हो गया था, लगभग 10:30-11 बज गई थी। अपना जो चिराग होता है ये लगभग 10-11 साल का बच्चा होता है। तो ये क्या फिर भी इससे बहुत ज्यादा काम करवा रहे होते हैं इसके घर वाले। जो अंकल होता है, अंकल इसको कहता है कि जा दुकान के अंदर गोडाउन है, गोडाउन उनका पीछे होता है। मैं आपको अभी मैप बताऊंगा दुकान का कैसा था। वहां पे ये ना चिराग को भेजते हैं और कहते हैं कि वहां पे जाके सफाई कर दे, वहां पे थोड़ा कचरा हो रहा है उसको भर ले। जैसे ही वो वहां पे जाता है, अंकल नशे में होते हैं, उनका एक दोस्त आता है साथ में। अंकल क्या करते हैं, शटर लगाते हैं, बाहर ताला लगाते हैं और वहां से चले जाते हैं। और जाने के बाद चिराग अंदर चिल्लाता रहता है क्योंकि भाई टाइम ज्यादा हो गया था लगभग, ठीक है, मतलब 11-11:30 बजने आई थी। टाइम ज्यादा हो गया था इसलिए आसपास ही कोई दुकान भी खुली नहीं थी। अब अंदर वो चिराग चिल्लाता रहता है लेकिन अंदर उसकी बात सुनने वाला कोई था ही नहीं। वो चिल्लाता है, अंकल दरवाजा खोलो, अंकल दरवाजा खोलो, ओ अंकल दरवाजा खोलो, मैं अंदर रह गया। वो आने जाने वाले हर इंसान के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन बाहर से कोई निकले तब हेल्प करे ना भाई। तो अभी वो चिल्ला रहा है, कोई इसकी हेल्प ही नहीं करने को वहाँ। अगले दिन भी सैटरडे था, सैटरडे इनकी दुकान बंद थी और संडे को तो ऑब्वियस रीजन से बंद ही रहती है। अंदर जो चिराग होता है पहले दिन तो बस चिल्लाता रहता है, सैटरडे के दिन वो मतलब अब भूखा प्यासा, मतलब क्या कर भाई, वैसे भूखा प्यासा ही रखते थे उसको वहाँ पे। अब सैटरडे के दिन उसकी गला सूखने लगता है, पानी मांगता है कि कोई, अब चिल्ला रहा है बाहर से, कोई मदद करो, कोई मदद करो, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है भाई। और संडे के दिन तक उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी होती है, वो उसकी आंखें बिल्कुल सूख चुकी होती है। और संडे को लगभग शाम के समय तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से शाम को लगभग 5 से 7 बजे के बीच में उसकी डेथ हो जाती है। और तब से वो दुकान श्रापित बन गई थी और आने जाने वाले हर 2 दोस्त जो वहां से निकलते थे उन्हें उसकी आवाज आती है। तो भाई यही थी आज की कहानी। और अगली बार से अगर किसी बच्ची की आवाज आए जो आपको कहे रात के समय, अंकल प्लीज दरवाजा खोल दो या मदद कर दो, तो ज्यादा हीरो बन के जाना मत, नहीं तो शायद अगली कहानी आपकी हो।